हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हम बनाने वाले हैं मल्टीपल टेबल्स। आपने जैसा कि पढ़ लिया होगा कि हम डेस्कटॉप हम जो डेटाबेस हम क्रिएट करते थे, अभी तक एक टेबल हम उसमें क्रिएट कर लेते थे। अभी जो हम बनाएंगे उसमें हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप उस डेटाबेस में आ जाइए। मैंने एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाया हुआ है और उस पे ही हम काम करेंगे। वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट कर दिया मैंने। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस मैंने कौन सा क्रिएट किया है? स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस है, उसके अंदर मैंने क्रिएट टेबल स्टूडेंट किया हुआ है। ठीक है। और इसमें जब हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं, इससे पहले भी कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हम बहुत सारा क्राइटेरिया, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स देते हैं जिसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छे से बनाते हैं फिर से। और ये इस तरह से मैंने गलती से सेमी कॉलन रख दिया वहाँ पे और इस वजह से ये थोड़ा दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं। तो ये क्रिएट टेबल लिखा, स्टूडेंट, रोल नंबर इंटीजर टाइप का बनाया और इसके अंदर मैंने लिया हुआ है स्टूडेंट नेम। हम ले रहे हैं स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम जो है उसको मैंने किया है एस नेम और इसको हम बनाएंगे वेर कैर टाइप का। और इसके अंदर वेर कैप का कैर का साइज़ दे दीजिए, आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप दे दीजिए। मैंने 25 दिया है। कॉमा प्लेस करिए और इसके बाद कॉमा करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप होगा, यानी कि नेक्स्ट हमारा जो टेबल नेम होगा, तो हम बना लेंगे वो स्टूडेंट का डीओबी। ठीक है ना, स्टूडेंट को डीओबी डेट टाइप का हम रखेंगे क्योंकि इसमें हमें डेट डालनी पड़ेगी, तो इसका डेटा टाइप हम डेट रखेंगे। देन वापस कॉमा लगाएंगे और इसके बाद हम गार्जियंस आईडी भी बना लेते हैं। ठीक है। तो गार्जियंस आईडी हमने GUID हमने कैपिटल कर दिया है और ये थोड़ा हम इसको रखेंगे कैर टाइप का। और ये करीब हम जो गार्जियन आईडी है वो दे देंगे 12 डिजिट का, उससे ज़्यादा का हम नहीं देंगे, है ना। और इसके बाद हमने कर देना है सेमी कॉलन और सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंड अच्छा प्राइमरी की हम सेट कर देते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे लगा दी प्राइमरी की। और प्राइमरी की लिखने के बाद हमने किया है, एक्चुअली क्या है, प्राइमरी की हम सेट कर देते हैं किसको? रोल नंबर को सेट कर देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि रोल नंबर ही इसमें यूनिक है। प्राइमरी की एक्चुअली हमको यूनिक देखनी पड़ती है ना, जो सबसे यूनिक हो, जो सबसे यूनिक हो, जिसके बिना मतलब इस टेबल में हम एक्सेस नहीं कर पाएँ कोई चीज़। तो प्राइमरी की जो है हमने वो रोल नंबर को कर दिया है। इसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज। और ये एरर आ गई, एरर क्यों आई? क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर स्टूडेंट नेम वेर केयर STOB डेट सही है, GUID भी सही है, प्राइमरी की रोल नंबर, प्राइमरी का शायद स्पेलिंग मिस्टेक है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं, प्राइमरी का स्पेलिंग मैंने कर दिया ठीक और ये हो गया एंटर। तो ये बन गई हमारी टेबल। ठीक है ना। तो प्राइमरी की एक्चुअली प्राइमरी की का स्पेलिंग जो था वो गलत था, उसको मैंने ठीक कर दिया है। और ये डिस्क्राइब कमांड का यूज़ करके हम टेबल को एक बार देख लेते हैं, है ना। क्योंकि डिस्क्राइब कमांड हमने कई बार यूज़ किया है कि टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज़ होता है कि कितने टाइप का हमने डेटा टाइप यूज़ किया है, कितनी फील्ड हैं, कौन सी वैल्यू नल है, कौन सा जो प्राइमरी की है, ये सारा कुछ हम दे देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की ऑलरेडी सेट है, स्टूडेंट में रोल नंबर को हमने प्राइमरी की दिया हुआ है। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट तो नल रहता ही है, वो लेता ही है। ठीक है। अब हम क्रिएट कर लेते हैं दूसरी टेबल और जो है हमारा गार्जियन। ठीक है ना। तो गार्जियन वाला जो टेबल है वो अब हम क्रिएट कर लेते हैं। और जैसा हमने पहला स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है, सेम एज हम गार्जियन टेबल को क्रिएट करेंगे। चलिए नेमिंग कर लेते हैं टेबल का, पहले कैपिटल रखें या स्मॉल रखें, कैपिटल रख लेते हैं। और ये हो गया गार्जियन। और फिर इसके अंदर हम फील्ड देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पे मैं फील्ड बोल रही हूँ, कहीं कहीं पर मैं कॉलम बोल रही हूँ, कहीं कहीं पर मैं एट्रीब्यूट बोल रही हूँ। तो फील्ड कॉलम एट्रीब्यूट तीनों सेम चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। रो ट्यूपल्स एंड रिकॉर्ड ये तीनों अलग चीज़ें होती हैं। ठीक। तो हमने कर लिया GUID, क्योंकि गार्जियन टेबल है तो सबसे पहले है गार्जियन ID बनेगी।
कैरेक्टर टाइप का मैंने कर दिया इसको, और 12 वो हमने प्रीवियस टेबल में भी दिया था। इसके बाद हम गार्जियन का नेम वेरकर टाइप का दे देंगे, और इसको हम दे देते हैं गार्जियन का नाम देना है तो ये थोड़ा 40 ठीक रहेगा, है ना। 40 हमने दे दिया, कॉमा प्लेस करके इंटर करेंगे, और इसके बाद हम दे देंगे गार्जियन का फ़ोन नंबर, ठीक है ना। तो गार्जियन का फ़ोन नंबर जो है वो हम देंगे कैर टाइप का, और इसकी वैल्यू सेट कर देंगे 10, क्यों, ताकि उससे ज़्यादा वैल्यू कोई एंटर ना कर पाए। 10 से ज़्यादा वैल्यू एंटर करने पे क्या हो, एरर आए। अक्सर आपने देखा होगा, अगर कोई फॉर्म आपने फिलअप किया होगा तो सेम एज ऐसा होता है। इसके बाद ये क्या हो गया, अब नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। अब हम यहाँ पे लास्ट में एक और ले लेते हैं एट्रीब्यूट, गार्जियन का जो है एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस कितने, ये वेर टाइप का होगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा इसमें स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, है ना। तो हम वेर टाइप का कर देते हैं, और इसका करीब 100 कुछ ऐसा दे देते हैं हम, क्योंकि हाँ, इतने वर्ड तो आ ही जाएंगे, तो मैंने इसको 200 दे दिया बेसिकली। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे क्लोज़ कर दीजिए, चाहे एंटर करके कर दीजिए। तो मैं एंटर करके यहाँ पे सेमीकोलन लगा दे रही हूँ ब्रैकेट क्लोज़ करके, और देन एंटर, और ये हमारा बन गया गार्जियन टेबल, ठीक है। अब हम कौन सी टेबल बना लें, मल्टीपल टेबल हम क्रिएट करना है ना हमको डेटाबेस में। तो एक और बना लेते हैं, इसको डिस्क्राइब करके देख लें क्या पहले, कि इसमें क्या क्या बना हुआ है। तो सेम एज दिखेगा, जैसा स्टूडेंट टेबल दिखा है वैसे ये भी दिखेगा। तो डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब में हम टेबल का नाम लिखेंगे गार्जियन, ठीक है। तो गार्जियन हो गया GUI, और इसके बाद सेमीकोलन। अब एरर क्यों आई, गार्जियन की स्पेलिंग तो सही है, GARDIAN। डिस्क्राइब का स्पेलिंग हमने गलत लिखा है बच्चों, तो उसमें हमने डी प्लेस नहीं किया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बहुत बारीकी से देखना होता है। तो ये डी मैंने प्लेस कर दिया, और वापस से अब हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, ठीक। तो ये देखिए बन गया हमारा फील्ड, जो जो हमने दी है उसका टाइप, जो जो हमने दिया है, वैल्यू हमने नल अभी कुछ भी नहीं रखी है, की अभी हमने कुछ भी नहीं दिया है, डिफ़ॉल्ट, और ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अल्टर कमांड का यूज़ करके फिर आगे इसको देखेंगे, इसी वाले टेबल में हम सारे कमांड्स चलाएंगे, है ना। तो अभी चलो देख लेते हैं एक बार कि ये सारी टेबल, जो तीनों टेबल हैं, वो हमारे डेटाबेस में शो हो रही हैं या नहीं। तो शो डेटाबेस हो गया, तो ये तो पूरा पूरा डेटाबेस शो होने लगा। नहीं, हमको शो डेटाबेस नहीं करना है, हमको करना है, हमें करना है यहाँ पर शो टेबल्स, ठीक है। क्योंकि हमें टेबल्स देखनी है ना डेटाबेस के अंदर। तो कमांड का सही तरीके से आप यूज़ करेंगे, अच्छे से सोच समझ करके, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। शो टेबल्स लिखा, सेमीकोलन लगाया, और ये जितनी भी टेबल थी आपके स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस में, वो सारी की सारी शो हो चुकी हैं। लिखा हुआ है ऊपर टेबल्स इन स्टूडेंट अटेंडेंस। तो अब चलिए एक और हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं टेबल, और वो टेबल कौन सी होगी आपका, ये शायद अटेंडेंस होनी चाहिए, यस। एक्चुअली ये सारे एग्जांपल आपकी बुक से ले रहे हैं, और ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो, आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, आपके बुक से वो सिमिलर हों, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट टेबल लिखेंगे अटेंडेंस, और अटेंडेंस जो है ये वाला हम कर देते हैं कैपिटल, और फिर इसके अंदर के जो डेटा हैं वो थोड़ा अलग टाइप से लिख देंगे। तो अटेंडेंस ये हो गया आपका टेबल का नाम, और ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहला कॉलम हम क्या बना लें, सबसे पहला हम बना लेते हैं स्टूडेंट, सॉरी, अटेंडेंस डेट, राइट। हाँ, सबसे पहले हम कर लेंगे कि अटेंडेंस डेट किस डेट पे अटेंडेंस जो है ली जा रही है। अरे ये दोनों तो सेम हो गए, कैपिटल कैपिटल, स्टूडेंट टेबल के जैसा, इसको हटा देते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल करके लिख लेते हैं अटेंडेंस। आप कैसा भी लिख सकते हैं, आपके कन्वीनियंट पे डिपेंड करता है। मैं ऐसा लिख रही हूँ, स्टूडेंट, सॉरी, अटेंडेंस डेट, ठीक है। और ये किस टाइप का होगा, डेट टाइप का होगा, तो इसका टाइप हमने लिख दिया डेट। इसके बाद हमने कॉमा किया, और हम आगे, और आप लिखेंगे हम रोल नंबर, ये रहेगा इंटीजर टाइप का। और इसके बाद वापस कॉमा, देन इंटर, और अब हम ले लेंगे अटेंडेंस स्टेटस, ठीक है। तो अटेंडेंस स्टेटस बना ले रहे हैं, और इसके बाद अब तो ज़्यादा
ज़रूरत नहीं है कॉलम्स की, हम इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे। और देन इसके बाद हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इसको, ब्रैकेट को क्लोज करके देन सेमी कॉलन। ठीक है। अच्छा, इसका टाइप हम दे दें पहले तो कैरेक्टर, और ये 1 स्टेटस यस या नो होगा, और क्या होगा, 2 ही तो होगा, तो इसको हमने 1 कर दिया। इसके बाद हमने इसको ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद बंद। ठीक है। और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन प्लेस करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा टेबल जो है क्रिएट नहीं हुआ। क्या दिक्कत हो गई भाई? सब कुछ तो सही था। अच्छा, हमने कॉमा प्लेस कर दिया उधर लास्ट में शायद, है ना? ये कॉमा मैंने दिया हटा, और अब मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि उसके बाद कोई एट्रीब्यूट तो हमें देना नहीं है। सेमी कॉलन, यस, तो आपका बन गया। ठीक है। अगर कॉमा आप नहीं दीजिए, अगर आपको और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं ऐड करना है या कॉलम नहीं ऐड करना है तो ठीक है। एरर आना भी बहुत ज़रूरी है, उससे हम पता कर पाते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है, और फ्यूचर में उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो ये गलतियाँ आपकी जो है कम होनी चाहिए। तो ये बन गया आपका 3 टेबल स्टूडेंट अटेंडेंस के अंदर, और इन तीनों टेबल्स पे अब आगे चल कर के हमें काम करना है। ठीक है। और बेसिकली हम इन तीनों टेबल्स पे अभी तो अल्टर कमांड यूज़ करके कुछ-कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि इन टेबल्स के अंदर कुछ भी नहीं है अभी, है ना? हमने सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन उनके अंदर हमने वैल्यूज़ नहीं रखी हैं। ठीक है। तो ये पहला आपके में जो वैल्यू है, ऐड प्राइमरी की टू रिलेशंस। ठीक है ना? अगर हमें रिलेशन बनाना है तीनों टेबल के बीच में, तो हमें प्राइमरी की उनको देनी होगी। तो यहाँ पर चलिए इसी टेबल पे हम प्राइमरी की दे लेते हैं, गार्जियन पे दे लेते हैं प्राइमरी की, है ना? हमने गार्जियन पे कोई प्राइमरी की नहीं दी, स्टूडेंट पे हमने दी थी प्राइमरी की। तो अल्टर टेबल हम गार्जियन ले ले रहे हैं, और गार्जियन में हम प्राइमरी की किसको सेट कर दें? हम गार्जियन आईडी को ही प्राइमरी की सेट कर दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वही उसमें बेटर है आईडी, क्योंकि वो गार्जियन की जो आईडी है तो वो यूनिक रहेगी, एक ही रहेगी, तो हम इसमें इसमें दे देते हैं। ठीक। तो मैंने ले लिया यहाँ पर, और गार्जियन टेबल में मैंने कर दिया ऐड अल्टर टेबल। अच्छा, कमांड इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, अगर नहीं पता तो प्लीज़ उन वीडियोस को विजिट कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में सेम चीज़ें नहीं बताई जाएगी। मैंने किया अल्टर टेबल गार्जियन, जिस टेबल में हमें लिखना है, फिर ऐड, फिर इसके बाद प्राइमरी की, और जिस की को हमें प्राइमरी बनाना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है। और एंटर प्रेस करने पे ये कुछ एरर सा आया। ओह! हमने गार्डियन में जी ए नहीं किया है, हमने जी यू कर दिया यहाँ पे। तो गार्जियन की स्पेलिंग जो है वो गलत है आई थिंक। ठीक है। तो चलिए इसको मैनुअली लिखना पड़ेगा आई थिंक, है ना? क्योंकि ये कमांड मिल नहीं रहा है स्क्रॉल करने पर मुझे नीचे। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख देते हैं, या फिर आ गया, मिल गया। नहीं, लिख ही देते हैं, ज़्यादा बेटर। तो मैंने लिख दिया क्या, अल्टर टेबल। अब इस बार स्पेलिंग सही से लिखिएगा, लिखिएगा नहीं, मैं खुद लिख रही हूँ। तो ये हो गया GARDIAN, अभी सही है। और ऐड, और इसके बाद हम लिख ले रहे हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का स्पेलिंग तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया की, और ब्रैकेट में मैंने रख दिया GUID। ये हमने बनाया हुआ था जब हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो जो गार्जियंस आईडी है उसको हम प्राइमरी की बना रहे हैं। ठीक, एंटर, यस, ओके, डन। जब कोई एरर नहीं होगी तो अपने आप ये डन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अब इसको हम देख लें क्या कि प्राइमरी की लगा या नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको, DESCRIBE। कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिस्क्राइब की जगह और हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने वीडियोस में, लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो आप कमेंट करके बताइए कि हम DES के की जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिस्क्राइब गार्डियन करने पर ये डिटेल आ गया, और प्राइमरी की जैसे PRI आप देख रहे हो की वाले कॉलम में, वो सेट हो चुका है किसमें, GUID में। ठीक। अभी यहाँ पे हम एक यूनिक की सेट कर लेते हैं, और यूनिक की के लिए हम किसको कर सकते हैं, हम जी गार्जियन फ़ोन नंबर को कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, प्राइमरी की और यूनिक की। ठीक है, मतलब जो गार्जियन का नंबर है वो तो यूनिक होना चाहिए ना, है?
तो अल्टर टेबल, और यहाँ पे भी हम टेबल का नाम लिख देंगे कि जिस टेबल पे हम यूनिक की देना चाहते हैं, गार्जियन ऐड, और हम क्या ऐड करना चाहते हैं, कौन सी की, यूनिक। तो हम लिख देंगे यूनिक, और जिस टेबल को, जिस कॉलम को हम यूनिक बनाना चाहते हैं, ब्रैकेट में हम वो कॉलम दे देंगे। और मैं देना चाहती हूँ गार्जियन फ़ोन को, तो मैं यहाँ जी फ़ोन लिख दे रही हूँ, PHONE, ठीक है। और इसके बाद एंटर। ठीक, ये भी आपका रेडी हो गया, ये भी डन हो गया। इसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं। अल्टर कमांड एक बहुत अच्छा कमांड है जो हमें अपडेशन, मैनिपुलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना। ये देखिए, प्राइमरी और यूनिक, UNI लिखा हुआ है, ये दोनों यहाँ पे सेट हो चुका है। तो ये दोनों जो कमांड, ये जो अल्टर कमांड है ना, ये सबसे बेनिफिशियल कमांड, सबसे यूज़फुल कमांड है, क्योंकि इससे हम अपने स्ट्रक्चर में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, है ना। मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। कहीं से कुछ हटा सकते हैं, कहीं पे कुछ ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें। मतलब एडिशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अल्टर कमांड के हम और ढेर सारे यूजेस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।